अबू धाबी के जेल में बंद हिंदुस्तान की शहजादी अचानक परिवार वालों के पास कॉल करती है, पापा अब मेरा समय खत्म हो गया है, सब्र कर लेना। फफक कर दर्द भरी आवाज में दुबई के जेल में बंद हिंदुस्तान की बेटी रोने लगती है। दरअसल मामला यह है कि अबू धाबी के जेल से एक कॉल आती है, पापा मेरा समय खत्म हो गया है, अब हम फोन कर पाएंगे भी या नहीं कुछ नहीं पता, ये शायद आखिरी कॉल है। इंडिया में जो केस आप लोगों ने किया है उसे वापस ले लेना, आप लोग अच्छे से रहना, किसी से दुश्मनी मोल मत लेना, जो एफआईआर है उसे कैंसिल करवा देना, वकील से कहना कि केस वापस ले ले, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस जिंदगी में सुकून चाहिए। ये बातें बांदा की शहजादी ने अपने अब्बू और अम्मी से फोन पर कही। शहजादी 2 साल से दुबई के जेल में बंद है। इस पर 4 महीने के बच्चे के हत्या का आरोप है। कोर्ट ने 4 महीने पहले शहजादी को फांसी की सजा सुनाई थी। शहजादी ने 10 मिनट तक अपने अब्बू अम्मी से बात की। शुक्रवार रात को शहजादी को कोर्ट के कैप्टन ने बताया कि तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, तुम्हें 24 घंटे के अंदर फांसी दे दी जाएगी। कैप्टन ने उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी। शहजादी ने अम्मी अब्बू से बात करने की इच्छा जताई। शहजादी ने 10 मिनट तक अपने अब्बू अम्मी से बात की, इसके बाद फोन काट दिया। आपको बता दें कि शहजादी बांदा के मंठोत थाना क्षेत्र के गोयरा मुगली गांव के रहने वाली हैं। उसे 2021 में प्लास्टिक सर्जरी के बहाने आगरा निवासी उजैर ने प्रेम जाल में फंसाकर दुबई भेजा था। शहजादी ने कहा कि हमारे साथ तो एक्सीडेंट होता ही रहता है, एक आखिरी एक्सीडेंट है और ये हो रहा है, फिर कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। आप लोगों को मुझे भूलना पड़ेगा, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। फोन कट जाएगा, उसके बाद आप लोग परेशान मत होना। वही शहजादी के अम्मी अब्बू भी फोन पर रो रहे थे। दोनों ने बेटी से माफी मांगते रहे, कहते रहे कि तेरे लिए हम कुछ नहीं कर पाए, तुझको नहीं बचा पाए, क्या करें जो बचा लें तुझको। अब जानिए कि पूरा मामला क्या है। शहजादी बंटा के मंठोत थाना क्षेत्र के गांव ग्योरा मुगली के रहने वाली हैं। शहजादी दुबई जाने से पहले शहजादी सामाजिक संस्था रोटी बैंक में काम करती थी। साल 2021 में उसका फेसबुक के जरिए आगरा के रहने वाले उजैर से संपर्क हुआ। उजैर ने झूठ बोलकर शहजादी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। शहजादी का चेहरा एक साइड से बचपन से झुलसा हुआ था। उजैर ने चेहरा सही करवाने के लिए शहजादी को आगरा बुला लिया। उसके बाद उसे इलाज करवाने के नाम पर 2021 में दुबई में रहने वाले एक दंपति को नादिया के हाथ बेच दिया जाता है। शहजादी तब तक झूठ बोलकर दुबई गई थी। दुबई में शहजादी को फैज और नादिया बहुत परेशान करते थे। उसने कई बार इंडिया आने की सोची, लेकिन वो लोग वापस आने नहीं दे रहे थे। दुबई में शहजादी के साथ मारपीट होती थी। शहजादी ने पहले बताया था कि वो दोनों उसको घर में बंद करके रखते थे, कभी बाहर नहीं निकलने देते थे, मारपीट करते थे। फैज और नादिया का एक 4 महीने का बेटा था जो काफी बीमार रहता था। इसके बीच उसकी मौत हो गई, जिसका इल्जाम फैज और नादिया ने शहजादी पर लगा दिया। पुलिस केस हुआ और शहजादी को जेल भेज दिया गया। दुबई में शहजादी उसके रिश्तेदारों के यहाँ रहती थी, लेकिन इस बीच रिश्तेदारों के मासूम बेटे की मौत के मामले में उसे फंसा दिया गया। बेटे की मौत के 2 महीने बाद रिश्तेदारों ने शहजादी पर हत्या का आरोप लगा दिया। शहजादी का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। शहजादी के अब्बू अम्मी ने उसको बचाने के लिए सब जगह मदद मांगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब परिवार के लोग अल्लाह से बेटी की सलामत रखने की दुआ मांग रहे हैं। जब से परिवार को शहजादी को फांसी की सजा होने की जानकारी मिलने के बाद से घर में मातम छाया हुआ है। शहजादी को दुबई में एक दंपति को बेच दिया था। शहजादी के पिता शब्बीर ने बताया कि बीते 14 फरवरी को रात करीब 12 बजे शहजादी का फोन आया था। फोन पर उसने कहा कि अब मेरा अंतिम समय है, मुझे अब अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है, ये आखिरी कॉल है। 14 फरवरी के बाद शहजादी के परिजनों की कोई बात नहीं हुई है शहजादी से। उसके बाद दुबई में रह रहे एक रिश्तेदार ने जब पता किया तो मालूम हुआ कि जांच की टीम शहजादी से बातचीत कर रही है। उन्होंने फोन द्वारा शहजादी के पिता को बताया कि उसको शुक्रवार यानी कि जुमे की नमाज के बाद फांसी दे दी जाएगी। फफकते हुए बेबस लाचार पिता ने सरकार से बेटी की जान बचाने की गुहार लगाई है। पिता ने कहा है कि भारत सरकार से गुजारिश
करता हूं कि बेटी को बचाया जाए। हमें उसके फोन के बाद से कोई सूचना नहीं मिली है। हमारी लड़की बेकसूर है, उसे जबरन फंसाया जा रहा है। इससे पहले आपने एक और खबर सुनी थी कि जुनैद, जो कि वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, जुनैद जो कि सऊदी अरब में रहता था और उत्तर प्रदेश के रहने वाला था, उसको भी जो है ड्रग्स के मामले में जो है सऊदी अरब में फांसी की सजा सुनाई थी। आपको बता दें कि ये अक्सर देखने को मिलता है कि जो बाहर के लोग जो अरब कंट्री में काम करते हैं उसको किसी न किसी चीज़ में फंसा दिया जाता है। हालांकि चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे कोई बड़े वारदात हो, इसमें बड़ा हाथ होता है। लेकिन कहते हैं, एक कहावत आप सुनी होगी कि हमेशा जो है गरीबों को जो है बलि का बकरा बनाया जाता है। हमेशा जो कमज़ोर होते हैं, जो लाचार होते हैं, जिनके पास कोई चारा नहीं होता है, उनको ही बलि का बकरा बनाया जाता है। जुनैद का केस हो चाहे शहजादी का केस हो, हमें भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शहजादी को जो है बलि का बकरा बनाया गया है और इसके पीछे खेल कुछ और ही है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान की इस बेटी की जिंदगी बचाया जाए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर शहजादी हैशटैग को जो है हर तरफ फैलाइए, ताकि सरकार की नींदें खुले और ये बात सरकार तक पहुंचे और उनको जो है मदद मिल सके। जो शहजादी के माँ बाप के आंख में आंसू हैं, वो आंख के आंसू जो है पूछ जाए। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि इस बेटी को इंसाफ मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।